काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बिल्ड्स होते हुए दिख रहे हैं। या इटर्नल को लेकर एक राय आपकी चाहिए लक्ष्मीकांत जी, इटर्नल के चार्ट को देखकर बताइए क्या लग रहा है, और फर्दर भी गिरावट तो नहीं दिख रही है आपको? टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक ने 100 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया है और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं वो काफी बेरिश बन रहे हैं। बेरिश होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। सो अभी लगता है कि यहाँ से फर्दर करेक्शन पॉसिबल है। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अभी फिलहाल 288 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर यहाँ पर सेल का ही रिकमेंडेशन रहेगा। राइट, तो चलिए इटर्नल देखिए लगातार हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि 300 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट बन चुका है इटर्नल के लिए। कल स्टॉक ने एक थोड़ा बाउंस बैक ज़रूर दिखाया था, पर आज मार्केट खुलते ही उसकी बिकवाली हावी है और अब 300 के भी लेवल्स को इसने तोड़ दिया है। और जो मार्केट्स में भी एक आपकी राय लक्ष्मीकांत? प्रेस्टीज में हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी भी स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बट जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि 1780 के ऊपर आएगा। वहां से मुझे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 1780 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमें वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए और उस वक्त हमें स्टॉप लॉस लेना होगा अराउंड 1720 का। और जो अपसाइड के मूव है वो हमें फिर यहाँ से 1900 लेवल तक के देखने को मिल सकते हैं। सो जिनके पास पहले से वो होल्ड कर सकते हैं 1720 के स्टॉप लॉस के साथ और इस ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आईजीएल, हालांकि शुरुआत से भी यहाँ पे तेजी थी लेकिन वो तेजी थोड़ी एक्सटेंड हुई है आईजीएल में। हरीश जी, आपकी राय क्या है? विष्णु, अगर देखा जाए तो देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में जहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ऑलमोस्ट आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया और गुजरात गैस, तीनों के स्टॉक्स अगर देखा है तो एक कंसोलिडेशन में है। मेजर ट्रेंड अभी भी कुछ ग्रेट रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आईजीएल में भी सेम ही चीज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बेस तो बन चुका है 200 के आसपास, लेकिन जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं लैगिंग है। तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 225 के अराउंड और 230 के अराउंड है, तो हो सकता है इसी रेंज में स्टॉक प्राइस मूव हो सकता है। तो करंटली मेरे हिसाब से स्टॉक में कंसोलिडेशन है, तो किसी को बाइंग 200 के स्टॉक पर बने रह सकते हैं। ऊपर 225 के ऊपर ही मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता है नजर आ सकता है। तो ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेशन, फ्रेश बाइंग तो मैं अवॉइड करूंगा करंटली इस लेवल्स पे। तो जिसके पास बाइंग है 200 का स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। और 25 रुपए के ऊपर निकलने पर ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आएगा, तो नई खरीदारी नहीं करें, जिनके पास है उसे होल्ड कर सकते हैं। साइडवेज से कंसोलिडेशन के मूड में ये स्टॉक लग रहा है। इटर्नल एक स्टॉक